सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने लाए हैं खास ज्योग्राफी सेक्शन से। तो देखते हैं कि कैसी है आपकी ज्योग्राफी की पकड़ और कितने सही क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं। प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। शुरू करते हैं आज का खेल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding black soil are correct? Number 1, it is highly porous. Number 2, it is found in Malwa Plateau. Number 3, it is rich in potash but poor in calcium carbonate. Select the correct answers using the codes given below. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. या फिर option D, 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which of the following statements given below are correct? Statement 1, in the stratosphere, temperature increases with altitude. Statement 2, in the mesosphere, temperature decreases with altitude. Select the correct answers. आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन A, 1 only, ऑप्शन B, 2 only, ऑप्शन C, both 1 and 2, या फिर ऑप्शन D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न यूपीएससी केबीसी का आपकी स्क्रीन पर यह रहा। द मिनरल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हिमालयन रीजन्स इज कॉमर्शियली अनवायबल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? 1, complex rock structure of Himalayas. 2, rugged terrain and adverse climatic conditions. Select the correct options. Option A, 1 only, option B, 2 only, option C, both 1 and 2, या फिर option D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which of the following statements regarding cyclones are correct? 1, cyclones are sustained by very strong low pressure areas at their core. 2, cyclones originating in the Arabian Sea are relatively strong compared to those emerging in the Bay of Bengal. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which of the given statements with respect to integrated child development services scheme are correct? 1, the beneficiary of the program are children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women and lactating mothers. Number 2, it is a centrally sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. Number 3, it aims to provide preschool non-formal education to children between the age group of 3 to 6 years. ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A, 1, 2 and 3, ऑप्शन B, 2 only, ऑप्शन C, 1 and 3 only, या फिर D, none of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उम्मीद करती हूं आपने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं क्या होंगे इनके सही आंसर्स, और अपना आप मिलान करके देख सकते हैं कि कितना बन रहा है आपका स्कोर, और अपना स्कोर जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर।
तो पहला क्वेश्चन था हमारा रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल हमें पता है हाईली पोरस सॉइल होती है, इनफैक्ट सबसे हाईली पोरस सॉइल ब्लैक सॉइल को माना जाता है। कहां मिलती है ये भी हमें पता है, मालवा प्लेटू में। बट जो ये स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज रिच इन पोटैश बट पुअर इन कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंपैरिजन आए, ठीक है, जब भी कंपैरिजन आए या फिर दो जगह न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दी हो एक ही स्टेटमेंट में, दो जगह, ओके, या फिर दो इन्फो हो, फॉर एग्जाम्पल एक हो गई हमारी न्यूमेरिकल और दूसरी हो गई हमारी प्लेस या लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों ही कैटेगरीज में हमारा स्टेटमेंट जो हमें यूपीएससी देता है वो गलत होता है, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा कि स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी यहां गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट में जो है हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो अच्छी होती है, न कि पुअर। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए 1 और 2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए का मतलब है 1 और 2 आर करेक्ट, वाइल स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ब्लैक सॉइल जिसे हम रीगर सॉइल भी कहते हैं वो आइडियल है कॉटन उगाने के लिए। और ब्लैक सॉइल जो है ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स एंड दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल एंड दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ये सारी चीजों में, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वो उसके आगे का जो वर्ड था वो चेंज कर दिया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इन दी स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फेयर में हम जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होता है हाइट के साथ, ठीक है। और जो हमारा ये है मेसोस्फेयर जो है यहां पर बोल रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ये भी करेक्ट है। ये दोनों ही मेन बेसिक डिफरेंस हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए सी, बोथ 1 और 2। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज गिवन। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा हिमालयन रीजन से रिलेटेड है और वो यही बोल रहा है कि यहाँ पर कॉमर्शियली अनवाइबल क्यों होता है, मिनरल अट्रैक्शन यहाँ पर होते हैं फिर भी ये कॉमर्शियली अनवाइबल क्यों है। तो दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि कॉम्प्लेक्स रॉक स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज, ये तो हर किसी को पता होगा कि भाई ये सही है क्योंकि हिमालयाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो दूसरा रीजन भी हमारा है कि भाई वहां पर रग्ड टेरेन्स हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यही दो मुख्यतः रीजंस हैं हिमालयन रीजन में मिनरल एक्सट्रैक्शन कम होने के कारण, ठीक है। तो बोथ 1 और 2 यहां भी है। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका भी सॉल्यूशन यही कह रहा है, सी इसका सॉल्यूशन है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट क्योंकि डिस्पाइट ऑफ लार्ज ज्योग्राफिकल स्प्रेड हिमालयन रीजन सीम्स पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज, और उसका रीजन यही है रग टेरेन, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट्स के कारण बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वहां पर रॉक स्ट्रेटा के, और ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्टर्ब करता है अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स और उतना ही जटिल कर देता है पूरी प्रक्रिया को। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कि है तो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाल ही में साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में थे, राइट। तो यहां पर देखिए बताया गया कि साइक्लोन्स जो हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी साइक्लोन शब्द आए ना इससे लो प्रेशर हमेशा याद रखना। कई बार क्या करता है यहाँ लो प्रेशर की जगह पे हाई प्रेशर कर देता है और ये हमारा गलत हो जाता है। तो साइक्लोन जब भी होगा वहां लो प्रेशर ही आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट जो है 1 वो सही है बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द अरेबियन सी आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दोज इमर्जिंग इन बे ऑफ बंगाल। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां भी कंपैरिजन रहे मान के चलो वो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम गलत मांगते हैं। और यहाँ पर है भी, यहाँ पर जो है जो बताया गया है रिलेटिवली स्ट्रांग बताया गया है वो गड़बड़ है। रिलेटिवली स्ट्रांग नहीं होता है बल्कि बे ऑफ बंगाल में जो है यहाँ पर
इस वर्ड के साथ खेला गया है। और ये वर्ड्स भी देखो रिलेटिवली स्ट्रांग हो गया, स्टेडली इंक्रीज हो गया, स्टेडली डिक्रीज हो गया, ये भी एक्सट्रीम्स वर्ड है। तो ये एक और इंडिकेशन मिल गया हमें इस स्टेटमेंट के गलत होने का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन भी यही कह रहा है कि 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। साइक्लोन जो है वो वेरी लो प्रेशर की वजह से होते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा था, अरेबियन सी के जो साइक्लोन्स है वो रिलेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू दोज इमर्जिंग इन दी बे ऑफ बंगाल। तो वहां पर रिलेटिवली स्ट्रांग नहीं, रिलेटिवली वीक होना चाहिए था। 5वें प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ICDS स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर जो तीनों पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहां पर जो हमारे 3 स्टेटमेंट दिए हैं ये हमारे तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। अगर हम स्कीम की फैक्ट्स उठाकर देखेंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट मिलेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बिल्कुल, और बेनिफिशियरीज जो हैं इसमें 0 to 6 ईयर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है। ये मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में इसका थोड़ा सा आइडिया भी दिया हुआ है पिछले हफ्ते या शायद लास्ट वीक, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात भी की गई है 3 से 6 साल के बच्चों को, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा A 1, 2 और 3, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। यहाँ पर तमाम जानकारियां आपको ICDS से मिल जाएंगी जो हमारे स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये स्कीम आपको याद भी होगी, इसलिए भी आपका स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स में, जहां हम लेकर आते हैं तमाम क्लासेस आपके लिए YouTube पर, जिससे आपका बर्निंग इशू, एडिटोरियल, करंट अफेयर, एक्सप्लेनर, MCQ सब कुछ हम कवर कराते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको, और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आप में से मैक्सिमम के जो हैं वो 5 में से 5 स्कोर आए हों। पर जो भी स्कोर है आपका, आंसर्स और स्कोर हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड follow us. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.